पेंशन संशोधन विधेयक से पेंशनरों में असंतोष। 7वें वेतन आयोग की समानता पर संकट अनूपगढ़ में हाल ही में संसद से पारित हुए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों से संबंधित विधेयक को लेकर पेंशनरों में भारी असंतोष व्याप्त है। इस विधेयक के पारित होने से केंद्र सरकार को पूर्व पेंशनरों और वर्तमान पेंशनरों में विभेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, जिससे न केवल उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों की भावना का उल्लंघन होता है, बल्कि 1 जनवरी 2016 से पूर्व और पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनरों को समानता प्रदान करने वाली 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था पर भी संकट गहरा गया है। हालांकि सरकार ने इसे कुछ न्यायिक मामलों से उपजी स्थिति के कारण उठाया गया कदम बताया है, परंतु इस विधेयक में इसकी स्पष्ट सीमाएं नहीं दर्शाई गई हैं, जिससे आशंका है कि भविष्य में यह व्यापक रूप से लागू हो सकता है। संविधान पीठ द्वारा DS नाकरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में स्पष्ट किया गया था कि पेंशन एक सामाजिक न्याय का माध्यम है और इसका उद्देश्य यह है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति स्वावलंबन, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ वही जीवन जी सके जो वह सेवा के दौरान जीता था। इस संशोधन को लेकर पेंशनर वर्ग का कहना है कि यह न केवल संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है, बल्कि पेंशन को संपत्ति के रूप में स्थापित करने वाले मूल अधिकारों का भी हनन है। संसद का उपयोग यदि स्थापित न्यायिक सिद्धांतों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाने लगे तो यह एक खतरनाक परंपरा बन सकती है, जिससे भविष्य की सरकारें भी बहुमत के बल पर कल्याणकारी प्रावधानों को पलट सकेंगी। पेंशनर्स फेडरेशन ने इस संशोधन पर गहरी आपत्ति जताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है, ताकि पूर्व से स्वीकृत सुविधाओं को संरक्षित रखते हुए न्यायिक संतुलन बना रहे। पेंशन को लेकर 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों को सरकार स्वयं स्वीकार कर चुकी है। ऐसे में अब पेंशनरों में विभेद करना न केवल कानूनी दृष्टिकोण से, बल्कि नैतिकता की दृष्टि से भी अनुचित प्रतीत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क। 31 जनवरी को जो रिटायर होगा उसको सारे परिलाभ दे होंगे, तो ये है तो अन्याय। अब सारे जो भी हमारे पेंशनर समाज के संगठन हैं, उन सारे संगठनों को मिलकर के और इस संविधान संशोधन जो भी इन्होंने किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसके अगेंस्ट में हमें कोर्ट में को ये इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, 1 जुलाई वाले को मिलता था। लोग कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है, इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया है। तो ये व्यवस्थाएं हम कोर्ट के माध्यम से